बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से। इस सिलसिले की आखिरी वीडियो है जिसके अंदर हम बताएंगे नवंबर के महीने में क्या कुछ होने वाला है। दौलत के मामलात में, शोहरत के मामलात में, इज्जत के मामलात में, हर लिहाज से क्या कुछ बड़े फायदे पाइसेस को मिलेंगे। जाता हुआ साल करेगा करोड़ों की धमाल, इसके हवाले से भी बात करेंगे। नवंबर 2024 की प्रिडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को खास तौर पर अपने मून साइन से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना देख पाए तो फिर अपने सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी आप इसको देख सकते हैं। आपके 12वें नंबर का ज़ोडिक साइन है और आपका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है। अब बृहस्पति यानी जुपिटर की बात करें जो कि आपके रूलिंग लॉर्ड है, तो ये थर्ड हाउस के अंदर रहेंगे। थर्ड हाउस में रहने का मतलब है बहन भाई के साथ अच्छा कारोबार करके पैसे कमाने का घर, थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने के घर, और थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने के घर यानी घर घर सामान पहुंचाना, परफ्यूम्स का या खाने पीने की चीजें पहुंचा के पैसे कमाना, इससे भी भरपूर पैसे कमाए जा सकेंगे। मंगल की बात, मार्स की बात करें तो आपके 5वें घर को चमकाता हुआ नजर आएगा। कि 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाने के घर, 5वां घर आपके औलाद के ट्रैक पे आने के घर, 5वां घर आपकी अकलानी ताकतों को बढ़ाने वाला घर जिससे अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन फैसले ले सकेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का, आपके एजुकेशन का, आपकी हायर एजुकेशन का घर, और 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर, इनमें भी मजबूती आते देखोगे। अब अगर हम 7वें घर के हवाले से बात करें जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, इसमें केतु रहेंगे और 7वां घर इसका मतलब है केतु का ये रहना ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मजबूत करना या फिर उसका घर कहलाता है। और प्लस ये कि आपके कारोबार का घर भी इसको कहते हैं। सूरज की बात करें, सन की बात करें, आपके 8वें घर को चमकाते नजर आएंगे। और 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर, और ये तब्दीली अपनी लाइफ में होते हुए आप लोग देखोगे। और शुक्र बुध यानी वीनस और मर्क्यूरी की बात करें तो इनका गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग 9वें घर 9th हाउस के अंदर ये दोनों सैयारे दो ग्रही राजयोग बनाकर बैठेंगे। हर लिहाज से भरपूर फायदा पहुंचाते आपको नजर आएंगे। किस्मत का भरपूर साथ मिलता आपको नजर आएगा। अगर शनि सैटर्न की बात करें तो मार्गे होने के बावजूद भी ये 12वें घर में रहेगा, अभी भी 12वें घर में, यानी कि 12वें घर का बड़ा फायदा आपको देगा। 12वां घर आपके बैरन मुल्क जाके पैसे कमाने का, जॉब करने का, वहां से अच्छे दौलत कमाने का घर है। और 12वां घर आपके हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी है और 12वां घर आपके खर्चों का घर भी है। अगर खर्चे बढ़ गए तो कर्जे बढ़ेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से भी किसी की भी फैमिली मेंबर या आपके हवाले से दवाओं का खर्चा, डॉक्टरों का खर्चा, इस तरह के, तो ये बर्डन लाएगा खर्चों पे। तो इस पे कंट्रोल करके तो कर्जे कम होते और खत्म होते नजर आएंगे। जैसे कि जानते हैं आप लोग की 60-70 चल रही है और 60-70 का पहला चरण एंड होने वाला है जुलाई 2025 में। तो जुलाई 2025 से ऑनवर्ड्स आपका सेकंड लेवल और थर्ड लेवल 60-70 का बेहतरीन रहेगा। यानी इसमें इतनी परेशानियां, इतने टेंशन, डिप्रेशन नहीं होंगे, कम होंगे, ऑप्शन ज़्यादा होंगे, तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। तो काफ़ी आपके ऊपर नवादिशात सबसे ज़्यादा भी शनि की बनी रहेंगी। एक तो शनि का यहाँ पे रहना और प्लस ये कि सैटर्न का नवादिशात से भरपूर टाइम आपका रहेगा। वजह ये कि सबसे ज़्यादा पिसा हुआ जो इस वक्त 12 बुरूज में सबसे ज़्यादा मुश्किलात में आया हुआ है वो पाइसेस है। मून साइन से अगर आप पाइसेस है तो आपने तजुर्बा किया होगा कि माजी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, क्या क्या मुश्किलात, धोखा होना, जॉब का चला जाना, आपके प्यार का धोखा दे जाना, या फिर किसी न किसी तरह घर वालों का कुछ ना कुछ बोलना, या फैमिली मेंबर्स का पीठ दिखा देना, मदद ना करना, इस तरह बहुत कुछ बड़ी मुश्किलात, अपनी जॉब का चला जाना, यानी कारोबार में मंदी होना, कारोबार के अंदर फ्रॉड का होना, या इस तरह के कुछ मामला हुए होंगे, स्नैचिंग वगैरह, ये बहुत ज़्यादा हुए होंगे। तो कहने का मतलब कि ये 60-70 का पहला चरण है जो अभी भी चल रहा है और जुलाई 2025 में एंड हो जाएगा। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें, फर्स्ट हाउस आपकी सेहत का घर होता है, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स बढ़ाने के घर, आपके पैसे बढ़ाने के घर, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर भी इसको माना जाता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है यानी कि बृहस्पति जुपिटर जो आपका भी रूलिंग लॉर्ड है, तो इसका थर्ड हाउस में रहना और वक्री हालत में रहना, यानी जुपिटर का वक्री हालत में रहना दो घरों का फायदा आपको देगा। एक तो थर्ड हाउस का और एक सेकंड हाउस का। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाने के घर, यहाँ अच्छा फायदा होगा। ऑनलाइन बिजनेस करके या घर घर सामान पहुंचा के उससे पैसे कमाने का घर। और अगर हम बात करें थर्ड हाउस के अलावा सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस फिर बल्ले बल्ले होने वाली बात है कि सेकंड हाउस आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का घर और कम्युनिकेशन स्किल से पैसा कमाने के घर, यहाँ भी भरपूर दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। यानी जुपिटर का दोहरा फायदा, डबल फायदा आपको होगा क्योंकि ये वक्री हालत में और वक्री हालत में कोई भी सैयारा डबल फायदे, डबल घरों के फायदे देता है। अब फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड होके ये थर्ड हाउस में, तो यहाँ आपको थकन का होना, लेजीनेस का होना, आपके पावर्स में कमी का हो जाना, एनर्जी लेवल का डाउन हो जाना, आज का काम कल पे पेंडिंग पे डालना, आज नहीं कल करेंगे, या 100% एफिशिएंसी ना दे पाना, 100% एफर्ट ना लगा पाना, कुछ ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। सेहत का बिगाड़ का
होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, लोअर बॉडी पेन या कमर में दर्द, सर्वाइकल या हड्डियों का दर्द होना, दांतों में, आंखों में दर्द होना, ऐसा भी मामूल सा रहेगा। खास तौर पे अगर आप सफर कर रहे हो तो सफर के दौरान इस तरह के मामला ज्यादा होंगे, यानी थकन का एहसास, लेजीनेस होना, इस तरह बहुत ज्यादा होगा। आपका मार्स चूंकि 5th हाउस के अंदर मौजूद है, और जहां तक हम सन की बात करें, सूरज की, तो ये 8वें घर को चमकाएंगे। अब 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर कुछ ऐसा बनेगा कि आंखों में दर्द होना, आंखों में जलन होना, इरिटेशन होना या दांतों में दर्द होना, इस तरह के मामला भी होंगे। बस याद रखिएगा 15 नवंबर के बाद 30 की छुट्टी हो जानी, यानी कि आपकी बीमारियों पे कंट्रोल आना, यानी आपको ये जो प्रॉब्लम्स रहेंगे, हड्डियों का दर्द या इस तरह के जो मामला है, सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या मोशन वगैरह होना, ये सब कंट्रोल में आता नजर आएगा। आपकी सेहत बेहतरीन होते हुए आपको नजर आएगी 15 नवंबर के बाद। बस तीसरे घर का गुरु चर्बी बढ़ाता है, एक तो चर्बी बढ़ाना, मोटापा दे देना, लेजीनेस लेके आना, सुस्त कर देना, सोने का ज्यादा दिल चाहना, बहुत ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा देर से उठना या टाइमिंग का गड़बड़ा जाना, यानी दिन में जाग रहे हैं रात को सो रहे हैं, ये न होने की जगह रात को जाग रहे दिन में सोना हो जाएगा, इस तरह भी हो सकता है। यानी कि कुछ ऐसा कि नींद का ना आना, देर देर तक जागते रहना, मोबाइल पे बैठे रहना, स्क्रीन टाइम ज्यादा देना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, आपकी पढ़ाई, आपके हायर एजुकेशन के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा नवंबर के महीने में, आपके 5वें घर में मार्स नीच के पावर्स के साथ, यानी मंगल यानी मार्स नीच के पावर्स के साथ मौजूद रहेगा। यहाँ पे राहु की नजर आपके 5वें घर पे पड़ रही है, यानी पढ़ाई के मामला में डिस्ट्रैक्शन का होना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पढ़ाई में वक्त ना देना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब या गेमिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहना और उसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान ना दे पाना, इस तरह के मामला राहु करता हुआ जरूर नजर आएगा आपको नवंबर में। फिर भी मंगल थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा, मंगल मार्स के एनर्जेटिक रह के 5वें घर में रहना थोड़ा सा आपका पढ़ाई के मामला में बेहतर करेगा, यानी जो नुकसान आपको राहु की वजह से पहुंचेगा उसको रिपेयर मोड में मंगल यानी मार्स डालने की कोशिश करेगा। यानी एक बार अगर आप बैठ गए पढ़ने के लिए तो जबरदस्त पढ़ाई करके उठोगे, यानी आपका पढ़ने का कहीं ना कहीं बीच में, दरमियान में, यानी नवंबर में ही कुछ ऐसा मौका आएगा जब आप बहुत बेहतरीन पढ़ाई करते हुए भी नजर आओगे। आप अपनी पढ़ाई के हवाले से कोई भी बड़ा फैसला करना चाहते हो, कामयाब हो जाओगे, यानी कि आप कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आपको मिल जाएगा, आपको स्कॉलरशिप का मिलना, बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो उसमें कामयाब होना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी सुनते हैं आप लोग नवंबर में नजर आओगे। अब यहाँ पे राहु आपकी पढ़ाई के हवाले से नेगेटिविटी लेकर आएगा, आपको अनसेटिस्फाइड करना या आपकी पढ़ाई में ध्यान ना लगने देना, डिस्ट्रैक्शन करना, ऐसे बहुत सारे मौके लेकर आएगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें तो 5वां घर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का घर भी होता है। अब चूंकि 5वां घर इसका रूलिंग लॉर्ड है, 5वें घर के अंदर मंगल का बैठना, और मंगल का बैठना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका एग्रेशन का पैदा करना है, क्योंकि मंगल मार्स गुस्से वाला प्लेनेट है, गुस्सा पैदा, आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा पैदा होगा, उसका बात पे चिढ़ जाना, अपनी करने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज का हो जाना, बात पे लड़ने को दौड़ना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे गुरु जुपिटर भी 3rd हाउस में, तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर से सुलह सफाई करके रहना पड़ेगा। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफी मामला सही करेगा, आप भी अग्रेसिव रहोगे, आप भी गुस्से में रहोगे, आप भी बात पे टॉन्ट करोगे, आप भी बात पे कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करोगे, मामला बिगड़ जाएंगे, फिर कंट्रोल में नहीं आएंगे, लव लाइफ के मामला पैकअप की तरफ चले जाएंगे, नो कॉन्टेक्ट पे चले जाएंगे, जिसको फिर वापस रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बात करेंगे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके मैरिड लाइफ के हवाले से। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को कहा जाता है। यहाँ पे बुध मर्क्यूरी 9th हाउस को चमकाते नजर आएगा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि 9th हाउस में बुध यानी मर्क्यूरी और वीनस यानी कि इन दोनों का गठजोड़ होके, शुक्र का गठजोड़ होके हर लिहाज से बनाएगा 2 ग्रही राजयोग, तो काफी हद तक 9th हाउस का तो फायदा आपको मिलेगा, किस्मत बड़ी मेहरबान आप पे रहने वाली है। अब यहाँ पे चूंकि 7th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, और केतु जो है वो डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूजन का पैदा करना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, इस तरह के मामला करेगा, या अनसेटिस्फाइड रखना, अपनी सेक्सुअल लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ से अनसेटिस्फाइड रहना, इस तरह के मामला भी आप दोनों में होता हुआ नजर आएगा। आपके लाइफ पार्टनर की किस्मत ज्यादा बेहतर भी नजर आएगी, क्योंकि बुध का 9th हाउस में होना मर्क्यूरी का, ये हर लिहाज से आपके पार्टनर के जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, कारोबार अगर कोई करते हैं उसके हवाले से फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है, यानी पैसा बढ़ता हुआ या अच्छा पैसा कमाते हुए आपका पार्टनर, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपका हस्बैंड हो, नजर आएंगे। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी बनते हुए यहाँ पर नजर आएगी, यानी आपके आपस की कोऑर्डिनेशन का अच्छा होना, आपकी बॉन्डिंग का अच्छा होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, ऐसा भी लगा रहेगा। अब अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से, 9th हाउस आपकी किस्मत का घर और रिलीजियस एक्टिविटी का घर होता है, जबकि 10th हाउस आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर होता है। आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स बनता है, और मार्स 5वें घर में चमकता नजर आएगा। आपकी किस्मत सुपर से ऊपर होने वाली है, एक तो मंगल का 5वें घर में यानी मार्स का 5वें घर, जो कि इसी घर का रूलिंग लॉर्ड है 9th हाउस का,
जो कि आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है, मजहब से कनेक्टिविटी बनी रही, तो ये सारी बातें सच होते हुए आप देखोगे। और साथ साथ दो बड़े जबरदस्त प्लैनेट इसके अंदर मौजूद हैं, यानी शुक्र, वीनस और मर्क्यूरी, दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग भी बन रहे हैं, तो हर लिहाज से किस्मत भी चमकते नजर आएगी। और मंगल जैसे हमने कहा पांचवें घर में, जो कि त्रिकोण का घर है, यहाँ पर मौजूद, पूरे महीने किस्मत भरपूर साथ आपका देगी। यानी कि आप कोर्ट कचहरी के केसेस है, पुलिस केसेस हैं, कोई एफआईआर कटी है, कोई मुकदमा आपके फेवर में होना, प्लस आप कुछ नया करना चाह रहे हो, आप शादी करना चाह रहे हो, बैरून मुल्क जाना चाहते हो, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस को तेज करना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान करना चाह रहे हो, जॉब में रहते हुए कोई दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, या फिर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, हर लिहाज से कामयाब होते हुए आप लोग नवंबर में नजर आओगे। नवंबर आपके लिए एक ऊंची उड़ान का महीना साबित होने वाला। अब अगर हम बात करें आपके 10वें घर, आपके करियर के, आपकी जॉब के हवाले से, तो इसका जो रूलिंग लॉर्ड है गुरु, जुपिटर, थर्ड हाउस के अंदर रहेंगे, तीसरे घर के अंदर। यहाँ पे आपको बॉसेस की तरफ से थोड़ी नजर आप पे रखी जाएगी। वजह ये कि थर्ड हाउस में, यानी जो कि रेड जोन है, थर्ड हाउस में गुरु जुपिटर का होना, यहाँ पे आपके एफर्ट्स तो आप डालोगे, आप मेहनत करोगे, उसका उतना फल नहीं मिलेगा। यानी आप 100% एफर्ट्स डालो, लेकिन आपको 60 या 70% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 30% कुछ ऐसा होगा कि आपके बॉसेस का आप पे नज़र रखना, या आपके काम की देख रेख रखना, किसी से मालूमात करवाना, इस तरह इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाना, या हर काम में आपको चीज़ों को बताना पड़ेगा कि देखो मैंने ये किया, फिर मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इस तरह आपको बार बार बताना पड़ेगा। इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में आप पे वर्कलोड भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा नवंबर में, खासतौर पे अपने वर्क प्लेस पे। दूसरा, उन चीजों को सोच सोच के आप परेशान भी रहोगे कि जो हुई नहीं, यानी कि इसके बारे में सोचना कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि 60-70 है और आखिरी चरण भी नहीं, पहला चरण है आपका। तो पहला लेवल, और वो भी जैसे हमने कहा जुलाई में जाके एंड होगा, तो यहाँ पर आप पे ज्यादा नवाजिशात बनी रहेंगी शनि की, सैटर्न की वजह से, तो काफी हद तक कंट्रोल भी रहेगा। यानी आप पे कोई आफत आना या जॉब के अंदर कोई मसाइल का होना, ये टलते हुए भी नजर आएगी। यहाँ पे नादे अली को 105 दफा पढ़ना जरूरी, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में शनि खराब है, अगर सैटर्न खराब है, तो जॉब का चले जाना या जॉब ढूंढने पर भी जॉब का ना मिलना, ऐसा भी मुमकिन। अगर ऐसा हो, समझ जाना कि आपका शनि सैटर्न कमजोर है, इसको मजबूत करना है। नादे अली का जैसे हमने बताया, साथ पे सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ना, कुरान ख्वानी अगर हो सके, या उसकी ऑडियो लगा देना, या किसी तरह से मगरिब के वक्त घर में अगरबत्ती का जलाना काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जीज को बाहर करेगा। नमाज की पाबंदी करना, हर लिहाज से ये चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त साबित होंगी। फलाही काम करना, वॉलंटरी सर्विस देना, ब्लड डोनेट करना, ये भी काफ़ी हद तक, कोई जो कुछ ही नहीं कर सकता ना, सिर्फ ब्लड डोनेट करके मुझे बताना क्या हुआ, क्योंकि ब्लड डोनेशन करना 3 लोगों की आप जान बचा रहे हो, तो अल्लाह ताला उसको रायगा नहीं जाने देता। यकीनन शनि को स्ट्रॉन्ग करेगा और ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जो जॉबलेस जितने भी पाइसेस हैं, उनको 15 नवंबर के बाद, यानी खास तौर पे जब 14 नवंबर के बाद, जैसे कि शनि वक्री, मतलब वक्री से मार्गे हो रहे हैं, शनि यानी सैटर्न का मार्गे होना, सुपर पावरफुल होना, डायरेक्ट पावर देना, आपको जॉब लगाने के काम आएगा। यानी आपके अगर जॉब नहीं है, बैरून मुल्क में कोई जॉब है, ओवरसीज के तौर पर जॉब है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप वो जॉब नहीं करना चाहते, उससे अच्छी जॉब का मिलना, और लोकल है कि तो यहाँ पर इंटरव्यू में शानदार कामयाबी हो कि अच्छा जॉब का लगना, ऐसा मुमकिन बनेगा। बस अपने माइंड में रखिएगा 70% आपका जॉब का मामला अच्छे रहेंगे, बाकी 30% इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपका कारोबार के हवाले से बात करें तो कारोबार सुपर से ऊपर रहने वाला है। अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार को फलता फूलता देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार को हर लिहाज से बढ़ता हुआ देखना, और उससे अच्छा पैसा, मतलब दौलत समेटते आप नजर आओगे, और भरपूर दौलत, नॉन स्टॉप दौलत जिसे कह सकते हैं, ये नवंबर के महीने में ऐसा हो रहा है पूरे साल में, जो बहुत तेज तरीन दौलत आपको देगा। आपका बुध, शुक्र, शनि, मंगल काफी हद तक आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। बुध यानी कि मर्क्यूरी, शुक्र यानी कि वीनस, और बाकी जैसे हमने शनि बताया सैटर्न, ये सारे भरपूर सपोर्ट करेंगे। मंगल, मार्स, यानी हर लिहाज से इन सैयारों की वजह से भी काफी हद तक कारोबार का बूस्ट करना और इनकी वजह से अच्छा चलना, ऐसा मुमकिन बनेगा। 14 नवंबर से चूंकि शनि सैटर्न मार्गे हो रहे, तो इसके बाद 14 नवंबर के बाद ऑनवर्ड्स आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में कमी का होना, आपका हर लिहाज से क्रिएटिव और इनोवेशंस के साथ काम करना, और आपका विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून बढ़ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, और पाइसियस कारोबार में भी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। बस याद रखिएगा, जुपिटर को और अपने सैटर्न, शनि को, दोनों को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, तो आपको जो मैंने शुरू में उपाय, तदाबीर या कुछ रेमेडीज बताएं, उसको जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स में आके बहुत बड़ी खुशखबरी दोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ये इस सिलसिले की, नवंबर के सिलसिले की आखिरी वीडियो थी। इस हिसाब से 12 की 12 वीडियोज आ गई हैं। तमाम बुरूज सामने, लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।